नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है ट्रांसजेंडर की नौकरियों के लिए केंद्र बनाएगी समग्र नीति। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हाल ही में निर्देश दिया है कि वह नौकरियों में ट्रांसजेंडर के उचित समायोजन के लिए एक सुसंगत नीतिगत ढांचा तैयार करे, ताकि इस समुदाय को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों की नौकरियों में मौका मिल सके। ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका लिंग उसके जन्म के समय के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है। उदाहरण के लिए, पैदा होने के वक्त बच्चे के निजी अंग पुरुषों के थे और उसे लड़का माना गया, पर समय के साथ उसने पाया कि वो लड़की जैसा महसूस करता है। यह ट्रांसजेंडर की स्थिति होती है। ट्रांसजेंडर में ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, ट्रांससेक्सुअल और जेंडर क्वेयर आते हैं। भारत में ट्रांसजेंडर को किन्नर या हिजड़ा का संबोधन दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें हिजड़ा, अरावनी, कोथी, शिव शक्ति और जोगती हिजड़ा आदि नाम से जाना जाता है। उन्हें परलैंगिक भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 5 लाख ट्रांसजेंडर है, जिनमें से मात्र 30,000 चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। हालांकि ऐसा अनुमान है कि उनकी वास्तविक संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। संविधान जहां अपने समस्त नागरिकों को किसी भी भेदभाव से रहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है, हकीकत यह है कि यह समुदाय गरिमा और समानता के साथ जीने के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित है। उन्हें सामाजिक स्वीकृति हासिल नहीं है और वह सोशल एक्सक्लूजन के शिकार है। शिक्षा व रोजगार नहीं होने से ट्रांसजेंडरों के पास आय का कोई साधन नहीं है। नतीजतन वे ट्रैफिक सिग्नलों, ट्रेन में या फिर बस अड्डों पर रुपए मांगते पाए जाते हैं या फिर सेक्स वर्कर बन जाते हैं। ट्रांसजेंडरों द्वारा आत्महत्या के प्रयासों की दर सामान्य आबादी की तुलना में 25% ज्यादा है। वहीं रोजगार में भी भेदभाव की दर 20% से 57% तक है। इसमें नौकरी से निकाल दिया जाना, प्रोन्नति से इनकार किया जाना अथवा परेशान किया जाना आदि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और भारत सरकार के बीच एक मुकदमे के फैसला को सुनाते हुए ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में माना और उन्हें संवैधानिक अधिकार मुहैया कराए। न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कानून लेकर आई, जिससे उन्हें कानूनी अधिकार हासिल हो गया। अनेक राज्य सरकारों ने भी उनकी भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु ने सबसे पहले इस समुदाय को थर्ड जेंडर की मान्यता दी और उन्हें सरकार की योजनाओं में शामिल किया। कई राज्यों ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने थर्ड जेंडर को संपत्ति में अधिकार देने के कानून को मंजूरी दे दी, जिससे पैतृक संपत्ति में ट्रांसजेंडर को भी हक मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर के व्यक्ति को भूमि पर हिस्सेदार के तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करते हुए उसे भूमि पर अधिकार व उत्तराधिकार देने के मकसद से राजस्व संहिता की धारा 410, 108(2), 109 और 110 में संशोधन किया है। वर्ष 2020 में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC ने सामाजिक नजरिए में बदलाव की दृष्टि से अहम कदम उठाया, जब उन्होंने एक्वा लाइन के सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया। उन्होंने इस स्टेशन का नाम रेनबो स्टेशन रखा और इस स्टेशन पर काम करने वाले लोगों में भी ट्रांसजेंडर को वरीयता दी। सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के प्रयास स्वरूप यह एक महत्वपूर्ण पहल था। इसी वर्ष 2022 में अगस्त महीने में DGCA ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गाइडलाइंस जारी किया है, जिसके अनुसार कमर्शियल पायलट बनने के इच्छुक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स द्वारा नियुक्त डॉक्टरों के सामने अपना मेडिकल परीक्षण करा सकते हैं। इन तमाम उपायों और कदमों के बाद सच यह है कि देश में ट्रांसजेंडर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय है। ज़रूरत इस बात की है कि कानूनों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जन को, समाज को हाशिए पर पड़े इस समुदाय के बारे में संवेदनशील बनाया जाए। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो इस खबर पर आधारित है,
जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर समुदाय को व्यापक कानूनी अधिकार देता है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को भूमि पर हिस्सेदार के तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करते हुए उसे भूमि पर अधिकार व उत्तराधिकार देने के मकसद से राजस्व संहिता की धारा 410, 108(2), 109 और 110 में संशोधन किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। इसके 4 विकल्प हैं: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड।